जय हिंद। आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आर्टिकल्स कहते हैं किसे। आर्टिकल्स एक प्रकार का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब हो गया एक प्रकार का विशेषण है। अब विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का मतलब हो गया जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे यह सीता मोटी है, सीता लड़की है लेकिन कैसी है? मोटी है। तो इस सीता की विशेषता बता रहा है कि सीता मोटी है। अब देखते हैं आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। अब देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं। डिफिनिट आर्टिकल्स लिख दें। द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। जो द होता है, द का प्रयोग करते हैं, उसको डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब है जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी है, जिसके बारे में हम पूरा जानते हैं, उसे डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे द बॉय केम टू मी, अर्थात कोई लड़का मेरे पास आया, जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी है, उसको हम लोग पहले देखे हैं, चाहे उससे हम लोग पहले से परिचित हैं। द फिल्म इज गोइंग ऑन द हॉल, अर्थात जो हॉल में पिक्चर चल रहा है उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी है, जैसे पुष्पा। उसके बाद अब देखते हैं 2 नंबर में इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं? एन जो होता है उसे इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, अर्थात जिसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है, उसे इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। जैसे ये बॉय केम टू मी, अर्थात कोई लड़का मेरे पास आया जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, वो कहाँ का लड़का है, कैसा लड़का है, उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। ये फिल्म गोइंग ऑन द हॉल का मतलब हुआ जो पिक्चर हॉल में चल रहा है उसे हम लोग न पहले देखे हैं न सुने हैं, अर्थात हम लोगों को उस पिक्चर के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब कॉन्सोनेंट कौन सी है? भवेल को छाट देंगे, ए ई आई ओ यू, उसके बाद जो बच जाता है वो कॉन्सोनेंट हुआ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ काउंटेबल नाउन, वैसा मतलब पदार्थ चीज जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे किसको गिन सकते हैं? बॉय को गिन सकते हैं, और टेबल को गिन सकते हैं, मतलब जिसको गिन सकते हैं उससे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय तो कॉन्सोनेंट से चालू है, बी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए लगेगा, पी कॉन्सोनेंट है, ए लगेगा। टेबल कॉन्सोनेंट टी, पहले टेया है, इसके पहले ए लगेगा। इसको गिन भी सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं और टेबल को गिन सकते हैं। उसके बाद नोट में देखेंगे यदि यू का उच्चारण यू हो तो उसके पहले ए आता है। अधिकतर गलती हम लोग क्या करते हैं, यू देखते हैं जो भवेल है, भवेल देखते ही हम लोग एन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। यूनियन लिखा जाता है ऐसे, यूनियन, तो यहाँ पर उच्चारण यू आया है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग न करके यू का प्रयोग किया जाएगा। यूनिटी, यू आया, सबसे पहले यू आया, यूनिटी, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एन भवेल से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब भवेल क्या है? भवेल हो गया ए ई आई ओ यू, इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एप्पल, इसमें ए आ गया, इसमें ए है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। ऑरेंज, सब पहले देखेंगे कौन सी आया? ओ आया, इसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। आउल, ओ आया, इसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। नोट में अब देखते हैं संक्षिप्त शब्द का प्रथम कॉन्सोनेंट का उच्चारण भवेल के भांति हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण
भवेल की तरह होता है। भवेल क्या है? तो अ आ हर्ष दीर्घ अ आ में जितना आता है ये भवेल होता है। ठीक रूप से अगर देखा जाए तो ए एन का प्रयोग उच्चारण पर निर्भर करता है। जहां पे भवेल आता है वहां पर एन का प्रयोग करते हैं, जहां पे भवेल नहीं आता है वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए एम ए अर्थात ओ आ में क्या आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया जाए। एम पी ओ आ में क्या आया, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। एम एल ए ओ आ में क्या आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है।